हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग चैप्टर 18 मैथड्स इन सी शार्प देखेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि मैथड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, मैथड्स को कैसे कॉल करते हैं, पैरामीटर्स क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, मैथड्स का इम्पोर्टेंस क्या है, मैथड्स क्यों डिफाइन करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर 18 में। ओके, तो बाय द डिफिनेशंस मैथड होता क्या है? ए मैथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। मैथड्स क्या होता है? ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं। आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उस नंबर ऑफ स्टेटमेंट को अगर एक ब्लॉक में लिखते हैं तो उसको हम मैथड्स बोल सकते हैं, राइट? इट इज यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फंक्शन। सो इसका कुछ स्पेसिफिक एक्शंस होता है। सपोज आपको किसी दो नंबर को ऐड करना है, तो ऐड को हम क्या बोल सकते हैं? ऐड मेथड्स या ऐड फंक्शंस। तो ऐड मेथड्स क्या करता है? बाय द नेम आपको क्या पता चलता है कि ये किसी दो नंबर या दो से अधिक नंबर को क्या करेगा? ऐड करेगा। तो मेथड्स क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका स्पेसिफिक पर्पस होता है कि क्यों हम उसे डिफाइन करते हैं। तो ब्लॉक ऑफ कोड को अगर आपको डिफाइन करना हो और उसको एक नाम देना हो तो आप बोल सकते हैं उसको हम मेथड्स या फंक्शंस बोलते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग द मेथड्स? टू रीयूज द कोड, डिफाइन कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स। तो इसको क्या करते हैं? आप एक बार डिफाइन करते हैं और मेनी टाइम्स आप इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो सपोज हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा, सपोज हमने क्या लिखा? प्रिंट, प्रिंट करना है हमें, ठीक है? तो हमने प्रिंट के लिए क्या लिखा? कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, हेलो वर्ल्ड। सपोज अब हम क्या कर सकते हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड जब ये हम लिखते थे तो ये क्या होता था? एक टाइम्स प्रिंट होता था, करेक्ट? अगर मुझे इसे 10 टाइम प्रिंट करना है तो इसे हम लूप्स के थ्रू भी कर सकते थे। बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट है। सपोज कंसोल डॉट लाइन के साथ भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आपको मल्टीपल टाइम कॉल करना है, कंप्लीट स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम कॉल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर सकते हैं? मेथड्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है? मेथड्स का नाम दे सकते हैं और इस मेथड्स के नेम से हम इसको मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। तो इस मल्टीपल स्टेटमेंट को जिसका पर्पस एक फंक्शंस को डिफाइन करना होता है, अगर वो है तो उसे एक बार हम डिफाइन करते हैं और मल्टीपल टाइम्स कॉल करते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं? मेथड्स का यूज करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच रन्स व्हेन वी आर कॉल इट। तो जब इस मेथड्स को नाम से हम कॉल करते हैं तभी ये रन होगा और इसे हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शंस भी बोल सकते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है? एक बार डिफाइन करा और मल्टीपल टाइम्स यूज करना। तो हम देखते हैं कि मेथड्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो मेथड्स को क्रिएट करने का जो हमारा सिंटैक्स है वो क्या है? पहले हम लिखते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक क्यों लिखेंगे अभी, इसे हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी नॉर्मली आप ये जानिए कि मेथड्स को अगर डिफाइन करना है तो आपको क्या लिखना है? स्टैटिक कीवर्ड लिखना है, ठीक है? उसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। वो मेथड्स क्या रिटर्न करेगा, ठीक है? सो मेथड्स कुछ रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है? तो उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं मेथड्स नेम। उसके बाद ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस देते हैं हम और उसके बाद ये करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज और इसमें ब्लॉक ऑफ कोड हम लिखते हैं, ठीक है? और एक सजेशन ये दिया गया है कि मेथड इन सी शार्प इट इज गुड प्रैक्टिस टू स्टार्ट विथ एन अपर लेटर व्हेन नेम द मेथड्स। तो जब भी आप मेथड्स का नेम लिखते हो तो क्या करते हो? अपर केस में लिखना, ये सजेशन दिया गया, बट ये हार्ड प्रैक्टिस नहीं है, बट ये सजेशन है कि अभी ऑलवेज आप मेथड्स का नाम कैपिटल लेटर में लिखो, ठीक है? तो सपोज हम सिंटैक्स को फॉलो करके एक मेथड्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा? स्टैटिक। इसके बाद हमें क्या लिखना है? रिटर्न टाइप। सपोज हमें मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो वहां पे हम लिखते हैं वॉइड। वॉइड मीन्स कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करना है, ठीक है? इसके बाद हम मेथड्स का नाम देते हैं। सपोज हमने कहा से हेलो, ये हमारा क्या है? मेथड्स नेम और ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और ये करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज। इसमें जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे ये मेथड्स का ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ठीक है? सपोज हम यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन
और इसमें हमने क्या लिखा, हेलो आई एम एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम मेथड। ओके, इसे क्लोज करते हैं। तो ये हमारा मेथड्स के क्या हो गया, से हेलो, मेथड्स नेम क्या हुआ, से हेलो। इसका रिटर्न टाइप क्या हुआ, वॉइड, मीन्स ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न टाइप आप अगर कुछ रिटर्न करते हैं, सपोज इंट रिटर्न करते हैं डेटा टाइप, तो डेटा टाइप लिखते हैं इंट। फ्लोट डबल रिटर्न करते हैं तो आप लिख सकते हैं डबल। ओके, स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं तो आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग। बट यहाँ पे मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मीन्स इस मैथड से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, सिर्फ मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, वॉइड। तो स्टैटिक वॉइड से हेलो, उसके बाद हम इसमें जो भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है उसे लिखते हैं। इसे कॉल कैसे करते हैं हम, तो कॉल मेथड जस्ट मेथड का नेम लिखते हैं हम और ये कॉल होता है। तो कॉल में हमने क्या मेथड डिफाइन किया है, से हेलो। तो से हेलो जैसे ही आप कॉल करते हैं तो ये क्या होगा, प्रिंट होगा जो भी मेथड्स के अंदर डिफाइंस है। तो हम देखते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं। आप अगर प्रोग्राम में देखते हो तो आप यहाँ पे देखते आ रहे होंगे कि हम एक ये क्लास डिफाइन करते हैं। इस क्लास का नाम क्या है, मेथड्स। हम देखेंगे आगे ओप्स में कॉन्सेप्ट में कि मैथ क्लास होता क्या है, बट अभी आप देखिए ये क्या है, क्लास है। क्लास के अंदर ये जो डिफाइन है ये भी एक मेथड्स है। यहाँ पे देखेंगे आप पब्लिक कीवर्ड क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे की क्लास में देखेंगे। हमने बोला मेथड डिफाइन करने से पहले क्या लिखते हैं, स्टैटिक। तो यहाँ पे स्टैटिक है। वॉइड मीन्स इस ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, वॉइड। मेथड नेम, यहाँ पे मेथड्स का नेम क्या है, तो MAIN, मेन है, मेन मेथड्स का नेम है। और ये एक पैरामीटर है जो कि आगे हम देखेंगे। और इस मैथड्स में हम क्या लिख रहे हैं, ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, चैप्टर 18 मैथड्स। जब इसे हम प्रिंट करते हैं तो ये क्या करता है, उसको प्रिंट करता है। ठीक है, तो अगर हमको एक्स्ट्रा मेथड डिफाइन करना है, यहाँ पे हमें अगर एक्स्ट्रा मेथड डिफाइन करना है, जैसे हमने से हेलो वर्ल्ड मेथड डिफाइन किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टैटिक लिखा। इसके बाद हमने क्या लिखा था, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड के बाद हमने क्या मेथड्स का नाम दिया, से हेलो, और ये प्रिंट। ठीक है, अब हमने इस मेथड को डिफाइन किया, इसमें हमने लिखा हेलो आई एम एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम से हेलो मेथड। करेक्ट, यहां पे मैम ने लिखा हेलो आई एम एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम मेन मेथड। करेक्ट, अब इस मेथड्स को हमने डिफाइन किया, ये हमारा मेथड्स है। अब इसे हमें कॉल कैसे करते हैं, जस्ट हम मेथड नेम लिखते हैं यहाँ पे। तो मेथड नेम क्या है, से हेलो। आपने देखा होगा पहले ये हाईलाइटेड नहीं था क्योंकि ये कहीं पे यूज़ नहीं था, इसलिए हाईलाइटेड नहीं था। जैसे हमने इसे मेन मेथड्स में यूज़ किया, मीन्स मेथड्स के अंदर मेथड्स हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो मेथड्स हमने डिफाइन किया, इसको यूज़ किया, मीन्स कॉल किया, तो ये हाईलाइटेड हो गया। करेक्ट, अब इसे हम डिबग करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अब इस मेथड्स को हम यहाँ पे हम एक डिबगर पॉइंट भी लगा सकते हैं और यहाँ से हम डिबगर को हटाते हैं। ठीक है, अब इसे हम रन करते हैं, आप देखेंगे। ओके, ये मेथड कॉल हुआ, हमने F10 किया और ये मेथड्स यहाँ पे जो भी मैसेज है प्रिंट हुआ, हेलो आई एम एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम मेन मेथड। करेक्ट, अब हम यहाँ पे से हेलो को कॉल कर रहे हैं। जब आप से हेलो को कॉल कर रहे हैं तो आप इस मेथड्स के अंदर जाना है, तो आपको F11 इंटर करना है। F11 हमने इंटर किया तो इस मेथड्स के पास आ गया, राइट। और इस मेथड्स में जो भी एग्जीक्यूशन ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंटिंग है, तो मैसेज प्रिंटिंग आप देखेंगे यहाँ पे हो गया, प्रिंट हो गया, हेलो आई एम एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम से हेलो मेथड्स। ओके, और ये रिटर्न हो गया यहाँ से, और ये हमारा स्टेटमेंट क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से हम मेथड्स को डिफाइन करते हैं एंड कॉल करते हैं। अब नंबर ऑफ टाइम, सपोज हमें से हेलो को 2 टाइम कॉल करना है सिमिलर, तो हम इसे 2 टाइम्स कॉल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम डिपेंड करता है आपको कितने बार कॉल करना है, आप कॉल कर सकते हो। अगर हम ब्रेक पॉइंट को हटा के देखें, कंटिन्यू करें, तो आप देखेंगे 2 टाइम से हेलो फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम द से हेलो मेथड्स, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मेथड्स को क्रिएट करते हैं, मेथड्स को कॉल करते हैं। अब एक स्टेटमेंट आता है पैरामीटर्स। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स।
मेथड्स में पैरामीटर्स और आर्गुमेंट क्या होता है, तो इंफॉर्मेशंस कैन बी पास टू मेथड्स एज पैरामीटर। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मेथड्स के अंदर पास करना है तो उसको किसके थ्रू हम पास करते हैं, पैरामीटर के थ्रू पास करते हैं। एंड पैरामीटर कैन एक्ट एज वेरिएबल इनसाइड द मेथड। और पैरामीटर कुछ क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस एक मेथड्स का वेरिएबल होता है जिसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसको पैरामीटर का सिंटैक्स क्या होता है, जैसे हमने मेथड को डिफाइन किया, इसमें हमने क्या लिखा, रिटर्न टाइप, राइट। इसके बाद हमने लिखा मेथड्स नेम, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ये जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स नेम। और ये जो वेरिएबल्स होता है इस मेथड्स का लोकल होता है, तो इसका जो स्कोप होता है इस मेथड्स तक ही होता है, करेक्ट। तो सपोज हमें एक मेथड्स लिखना है, सपोज हमें एक मेथड्स क्या लिखना है कि हमें दो नंबर को सम करना है। क्या करना है, हमें दो नंबर को सम करना है। तो हम क्या करते हैं, सम करना है दो नंबर को, तो हम क्या लेते हैं, नंबर ए बी और इसका रिजल्ट हमें देना है, ये सपोज सी है। तो अगर दो नंबर हमने लिया 10 + 5 = 15, तो ये हम क्या कह सकते हैं, सम क्या हो गया हमारा, हम डिफाइन कर सकते हैं मेथड नेम, करेक्ट। और ये हमारा क्या हो गया, पैरामीटर, क्योंकि इसे इनपुट दे रहे हैं 1, ये हमारा क्या हो गया, पैरामीटर 2, और ये हमारा क्या हो गया, ये हम मेथड से रिटर्न करेंगे, रिटर्न डेटा टाइप, डेटा टाइप। अब हमें ये पता है कि हमें दो नंबर को सम करना है और उसे रिटर्न करना है। इस टाइप के कोड को अगर आप एक जगह लिखते, अगर सपोज 10 टाइम आपको सम करना है किसी डिफरेंट नंबर को, तो आपको ये ब्लॉक ऑफ कोड 10 टाइम लिखना पड़ता। लेकिन अगर आप इसे मेथड्स के थ्रू यूज करते हैं तो आप वन टाइम इसे डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम इसे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हम मेथड्स को कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, पहले रिटर्न टाइप। तो रिटर्न यहाँ पे ये मेथड क्या करेगा, सपोज 10 + 5, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो रिटर्न टाइप हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैटिक, रिटर्न टाइप हमारा क्या है, तो इंटीजर टाइप है। मेथड नेम, तो हम जानते हैं ये मेथड का पर्पस क्या है, सम करना, तो इस मेथड्स का नाम हमने क्या लिखा है, सम लिख सकते हैं, ऐड लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा पहला नंबर, पहला पैरामीटर किस टाइप का होगा, तो इंट, हम यहाँ पे इसका वेरिएबल नेम जैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, num1 इंट। दूसरा ये भी किस टाइप का है, num2 क्लोज किए, करली ब्रैकेट ओपन। और इसका पर्पस क्या है, सपोज हमने एक रिटर्न मीन्स वेरिएबल सी लिया, तो इंट सम, या सम हम स्मॉल में लिख सकते हैं, सम स्मॉल वो कैपिटल है, ठीक है, इंट सम। और सम में क्या किया, सम = जो भी num1 आ रहा है आपको, num1 + num2, ये सम हो गया। और चूंकि आपको यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, इंटीजर करना है, तो रिटर्न के लिए हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड। और किसे रिटर्न करना है, तो हमें सम को रिटर्न करना है, ठीक है। और ये क्लोज। अब आपको किसी भी नंबर को जब ऐड करना हो, कोई भी नंबर हो, तो आप क्या करेंगे, मेथड को कैसे कॉल करते हैं, उसके नेम से। और उसमें सपोज आपको 10,5, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 10 + 5 का सम रिटर्न करेगा, सम 50,20, ये 50 और 20 का सम आपको रिटर्न करेगा। तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, सपोज हम देखते हैं इसको प्रोग्राम में। सेम प्रोग्राम, हमने से हेलो लिखा, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और मेथड डिफाइन करते हैं। आप नंबर ऑफ मेथड डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक, हमने क्या किया, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट। ऐड सम कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज हमने सम लिखा। फर्स्ट टाइप क्या होगा, इंट num1, num2, सॉरी मैंने यहाँ पे ये नहीं दिया, इसका डेटा टाइप, इंट num2 करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। हमने क्या किया, सपोज इंट रिजल्ट और सम, जो भी आपको डिफाइन करना है, मैंने रिजल्ट डिफाइन किया। और रिजल्ट में हमने क्या किया, रिजल्ट = num1 एंड num2, एंड इसे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं रिजल्ट को, ठीक है। तो ये हमारा सम हो गया, ठीक है। से हेलो हमने एक बार कॉल किया, सपोज हमारा हमने क्या किया, हमने डिट्टो वेरिएबल डिफाइन किया, इंट num1, ओके, ठीक है। हमने num1 एंड num2 हमने डिफाइन किया, कॉमा num2,
ठीक है। और यूज़र को हमने कहा कि ओके फर्स्ट इंटर फर्स्ट नंबर, उसको हमने नम में रख लिया। हमने यूज़र को कहा इंटर सेकेंड नंबर, इसे नम 2 में रख लिया। अब यूज़र पे डिपेंड करता है वो जो भी लिखे रखे। अब हमने क्या किया, इंट रिजल्ट, क्योंकि ये जो सम हमें कॉल कर रहे हैं num1 एंड num1 एंड num2 जो भी है ये सम के पास जाएगा। और ये सम हमें मालूम है ये रिटर्न किस टाइप का वैल्यू करता है, इंटीजर, इसलिए रिजल्ट के लिए भी हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा। और फिर हम यूजर्स को दे सकते हैं सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज दिस वन। अब क्या हुआ, ये ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेटिव अगर आपको 10 टाइम सम करना हो तो 10 टाइम हमें पहले इस कोड में लिखना पड़ता था, राइट। अब हमें ये मेथड्स के थ्रू हम इसे कितने टाइम भी कॉल कर सकते हैं, एक बार डिफाइन करके नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं, राइट। इसे रन करके देखते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम हमारा कंसोल पे ये मैसेज आ रहा है, फाइन। फिर हमने क्या किया, से हेलो, ये मैसेज प्रिंट हुआ हमारा, परफेक्ट। अब हमने क्या किया, कंसोल इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे कंसोल पे आया इंटर फर्स्ट नंबर, सपोज हमने दिया 50, ओके, F10 हमने दिया नंबर 50, ओके। अब हमने फिर F10 किया, ओके, यहाँ पे हमें इंटर करना होगा, इंटर किया, 1 मिनट, ओके, F10। फिर हमें सेकेंड टाइम नंबर देना है, सेकेंड नंबर हम सपोज हमने दिया 80, हमने इंटर किया, ठीक है। अब सॉरी, ये क्या हुआ, चूँकि मैंने F10 कर दिया तो ये क्या हो गया, num1 में 50, num2 में 80, और ये क्या कर गया, सम करके हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या देता है, 130, और यूजर को ये रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है, 130। एक बार इसे और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ से हम ब्रेक पॉइंट को हटाते हैं और यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट को लगाते हैं, ब्रेक पॉइंट इंसर्ट, और इंसर्ट नहीं हुआ, सॉरी, ब्रेक पॉइंट इंसर्ट ब्रेक पॉइंट, ओके ओके। सपोज हमने कॉल किया यहाँ पे ब्रेक पॉइंट इंसर्ट ब्रेक पॉइंट, हमने इसे एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट नंबर ओके 50, इंटर सेकेंड नंबर 90, इंटर, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इस मेथड्स के अंदर जाके डिबग करना है तो F11 प्रेस करना होता है, राइट। num1 में क्या आया 50, num2 में क्या आया 90, ठीक है। ये num1 और ये num1 डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे ये लोकल वेरिएबल है, मैं बाद में इससे देखूंगा। तो num1 में 50, num2 में 90, ठीक है। रिजल्ट ये 0 है बाय डिफॉल्ट, राइट। अब रिजल्ट में क्या हुआ, num1 प्लस num2, यहाँ पे क्या आ गया 140। अब इस रिजल्ट 140 में यहाँ पे वो F10 यहाँ करते हैं, तो यहाँ पे F10 करते हैं, ये रिजल्ट में आ गया 140, और 140 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ओके। तो हमने अभी देखा मेथड्स क्या होता है, मेथड्स को क्रिएट कैसे करते हैं, मेथड्स को कॉल कैसे करते हैं, मेथड्स में पैरामीटर हम कैसे पास करते हैं, करेक्ट। अब एक होता है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या करता है, इफ वी कॉल द मेथड्स विदाउट एन आर्गुमेंट इट यूज टू डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। सपोज आपने एक मेथड्स डिफाइन किया, जैसे हमने यहाँ पे मेथड्स को डिफाइन किया, सम मेथड्स को डिफाइन किया। सिमिलर वे हमने एक और मेथड डिफाइन किया, 1 मिनट, सिमिलर वे एक और मेथड्स हमने डिफाइन किया, सपोज यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे जो रिटर्न होगा void, यहाँ पे मेथड्स नेम है माई कंट्री, और इसमें हमने डाला सपोज स्ट्रिंग, और वेरिएबल नेम क्या है, कंट्री नेम, ठीक है। ये हमने मेथड डिफाइन किया, और यहाँ पे हमने क्या मैसेज क्या दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हमने मैसेज दिया योर कंट्री नेम इज कंट्री नेम, राइट, वेरिएबल नेम कंट्री नेम। अब इस मेथड्स को जब हम कॉल करते हैं माई कंट्री, तो यहाँ पे हम मैथड्स में पैरामीटर पास करना पड़ता है जो भी कंट्री का नेम है, सपोज इंडिया,
तो ये क्या प्रिंट करेगा, योर कंट्री नेम इज़ इंडिया। सिमिलर वे अगर सेकेंड टाइम हम इसको कॉल कर रहे हैं और इसमें हमने दिया नेपाल, तो यहाँ पे प्रिंट होगा योर कंट्री नेम इज़ नेपाल। बट अगर आपको ये चाहिए कि अगर किसी यूज़र ने कंट्री नेम, ये ऑप्शनल है, कंट्री नेम अगर किसी ने इंटर ही नहीं किया, ठीक है, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट दैट मीन्स उसका कंट्री इंडिया हो। उस केस में हम क्या करते हैं, जब मेथड्स को डिफाइन करते हैं, माई कंट्री, यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग कंट्री नेम इक्वल साइन के साथ हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लिखते हैं जो भी आपको चाहिए, इंडिया। तो जो भी आप इक्वल के साथ वैल्यू लिखते हैं वो पैरामीटर में वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहलाता है। तो अगर मेथड्स को कॉल के टाइम अगर आप उसका कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लेता है। ओके, देखते हैं प्रोग्राम में इसे। तो सपोज हमने से हेलो को ही चेंज किया, से हेलो में हमने कहा, इस मेथड्स का नेम हमने चेंज करके क्या कहा, माई कंट्री। ओके, हमने कहा माई कंट्री, कंट्री, और इसमें हमने एक क्या लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल्स पैरामीटर कंट्री नेम, नेम हमने मैसेज लिखा योर कंट्री नेम इज योर कंट्री नेम इज कंट्री नेम, राइट। और हमने यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि अब से हेलो मेथड्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि हमने मेथड्स का नेम चेंज कर दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे माई कंट्री यहाँ पे लिख दिया, फिर भी ये मेथड थ्रो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कह, देयर इज़ नो आर्गूमेंट गिवन। क्योंकि यहाँ पे आप जब ऐसे आर्गूमेंट लिखते हो, पैरामीटर लिखते हो, तो ये मैंडेटरी होता है कि इस आर्गूमेंट के साथ ही इस मेथड्स को कॉल कर सकते हो। मीन्स नेम और पैरामीटर मैच होगा तभी वो मेथड्स कॉल होगा। बट आप चाहते हो कि नहीं, अगर कोई वैल्यू ना दे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक ले ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्या लिखा, इंडिया। आप देखेंगे ये एरर मार्क चला गया। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे हो तो यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप सिंपल माई कंट्री अगर पास कॉल करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, योर कंट्री नेम इज़ इंडिया। अदरवाइज अगर आप कुछ भी नेम पास करते हो, माई कंट्री, और इसके अंदर आपने पास किया सपोज नेपाल, तो ये भी वैलिड है इसके लिए, क्योंकि इसमें आप वैल्यू को पास भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो हम देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। हमने सपोज ब्रेक पॉइंट लगाया, नहीं लगाया सबसे पहले, ठीक है, देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट टाइम जब ये कॉल हुआ तो यहाँ पे मेथड्स के अंदर हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिया, योर कंट्री नेम इज़ इंडिया। सेकेंड टाइम जब आप कंट्री नेम पास कर रहे हो तो ये यहाँ पे योर कंट्री नेम इज़ नेपाल लिया। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि अगर आप वैल्यू को पास करते हो तो वो जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो उसको लेता है, नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लेता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड्स को कॉल कैसे करते हैं, पैरामीटर्स क्या होता है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कैसे पास करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही लर्न करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेव जर्नी बाय जेपी। थैंक यू वेरी मच।